हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा स्वास्थ्यव्रत का टॉपिक है वो है त्रयो उपस्थम। जो स्वास्थ्यव्रत में 6 चैप्टर है वो है त्रयो उपस्थम। इसमें 3 उपस्थम आते हैं, मतलब आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, त्रयो उपस्थम में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे सबसे पहले आएगा आहार का सामान्य परिचय, आहार द्रव्य का वर्गीकरण, फूड क्लासिफिकेशन एंड न्यूट्रिएंट्स, फूड हाइजीन, फूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है। ठीक है, एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ जब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ये, कि अब मैंने शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप उसको अच्छे से सुनना। मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, और कुछ टॉपिक को जो बहुत ज़्यादा लेंदी है, जो शॉर्ट में एक्सप्लेन हो ही नहीं सकते हैं, उनको मैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो, अगर आपने नहीं पढ़े हो अभी तक, वैसे तो जो टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं मोस्ट ऑफ द टॉपिक ऐसे हैं कि जो हमारा फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में हमने पढ़े होते हैं, पर फिर भी इनकेस आप लोगों ने नहीं पढ़ा है और आप चाहते हो कि वो टॉपिक मैं कवर करूं, तो आप लोग कमेंट कर देना, उसमें मैं आपको फिर बता दूंगी, उसको अलग से एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती है, देन ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते हैं, आप लोग देखते नहीं हो इसीलिए। ठीक है, इसलिए इसको शॉर्ट वीडियो करने की जितने कोशिश करूँगी, अलग अलग पार्ट्स में इसको पार्ट 1, पार्ट 2 या 3 तक जितना भी हो सकेगा उसमें मैं कवर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आहार बहुत बड़ा, बहुत लेंदी टॉपिक है, सबको पता होगा। इसमें एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल ही है इसको, फिर भी मैंने जितनी कोशिश की है कि इसको शॉर्ट डाउन कर सकूँ उतना करा है उसको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले क्या है, त्रय उपस्थम की डेफिनेशन क्या है, तो इसके लिए कोटेशन है, त्रय उपस्थम्भा इति आहारा स्वप्नो ब्रह्मचार्यमिति। मतलब बोलते हैं शरीर को जो धारण करने वाले 3 उपस्तंभ होते हैं, जो कि आहार है, स्वप्न है और ब्रह्मचार्य है। ये 3 उपस्तंभ हैं जो हमारे शरीर को धारण करने का काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले वर्गीकरण। आहार का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, मतलब योनि भेद से देखा जाए तो 2 टाइप के होते हैं, स्थावर और जांगम। ठीक है, और जो प्रभाव भेद से होते हैं, हितकर होते हैं और अहितकर होते हैं। वीर्य भेद से देखें तो उष्ण वीर्य, शीत वीर्य होंगे। उपयोग भेद से 4 होते हैं, भक्ष्य, लेह, असन और पान। ठीक है, फिर पंच महाभूत के जो पंच महाभूत ही आ जाएंगे, पार्थिव, आप, तेजस, वायु बे, नाभस और मतलब नाभस आ जाएगा। ठीक है, आहार। फिर आते हैं षड्रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, आहार। ठीक है, फिर अष्टवीर्य, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, गुरु, लघु, मृदु, स्निग्ध, ये सारे अष्टवीर्य, मृदु, तीक्ष्ण, ये अष्टवीर्य होते हैं। ये 8 प्रकार के रहेंगे। फिर 20 गुरुवादी गुण आ जाते हैं, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, विशद, पिक्षे, लक्षण, खर, सूक्ष्म, स्थूल और सांद्र, द्रव्य, ये सारे गुरुवादी गुण। ये सारा कुछ आपने फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर तक में पूरा पढ़ा हुआ है, तो और बाकी ये चरक संहिता में ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं हम, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। बाकी ये कुछ खास इसमें है नहीं, बस इसको बस ध्यान रखना है कि आहार अलग अलग बेसिस पे अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम देखें सबसे पहले आहार का सामान्य परिचय क्या है, तो इसका स्वरूप पांचभौतिक होता है। ठीक है, इसका प्रमुख देखें, प्रमुखत्व मतलब इम्पोर्टेंस देखें इसकी, तो भोजन आधीनम, मतलब हमारा जो शरीर है वो फूड के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, अगर हम सही खाना पीना जो भी रहता है, हमारा पथ्य आहार लेते हैं, तो व्यक्ति को रोग मुक्त बनाया जा सकता है उससे। ठीक है, आरोग्यता को हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है आहार के कर्म, तो प्रेरण का काम करता है, बल की वृद्धि करता है, देह का धारण करता है, मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमको, आयु, उत्साह, स्मृति, ओज और अग्नि सबकी वृद्धि करता है, वर्धक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आहार विधि विधान। आहार विधि विधान में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जो कि आपने पहले से मतलब पढ़े होंगे, जो कि 10 पॉइंट्स आते हैं, वो हम इसमें ना कवर करके बल्कि 3 जो मतलब जो मेन है उनको कवर करने की कोशिश करूँगी। बाकी मैं वो भी बता देती हूँ जो होता है। सबसे पहले उष्ण आहार मतलब सेवन करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो चरक संहिता सूत्र स्थान में बताया गया है, विमान स्थान में बताया गया, सॉरी, तो उसमें आहार विधि विधान में फर्स्ट
फर्स्ट आता है उसमें कि उष्ण आहार से लाभ क्या होता है, कि इंसान को उष्ण खाना किसको खाना चाहिए। उष्ण खाने से क्या होगा, गर्म जो खाना खाएंगे उससे स्वादिष्ट लगेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड जो होता है जठराग्नि प्रदीप्त होती है और जो भोजन होता है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। फिर आता है स्निग्ध आहार होता है। स्निग्ध आहार से मतलब जो भोजन करते हैं स्निग्ध आहार से स्वादिष्ट लगेगा वो तो है ही, और उससे भी जठराग्नि प्रदीप्ति हो जाएगी और उससे भी खाना जल्दी पचता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा मात्रा पूर्वक आहार से क्या लाभ होता है। तो वो भी क्या होगा उसमें डाइजेशन में, और तीनों दोष जो होते हैं वो प्रकोपित नहीं होंगे। ठीक है, आसानी से डाइजेशन भी होता है। और भोजन की पच जाने पर भोजन करने से अगर क्या लाभ होता है तो पूछा जाता है अगर, तो वात पित्त कफ सामान्य अवस्था में रहेंगे। ठीक है, और स्वस्थ रहेगा व्यक्ति। अविरुद्ध मतलब जो वीर्य विरुद्ध अगर नहीं सेवन करेंगे तो उससे हमारे मतलब कोई ऐसे रोग नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि आहार का सेवन कुष्ठ होता है, कैसे कुछ बीमारियां हैं जो सिर्फ विरुद्ध आहार सेवन से करने से ही होती है, जैसे कुष्ठ रक्त पित्त आदि जो रोग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आहारों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस देश में मतलब मन अनुकूल जो स्थान है उस पर बैठने से, उस पर बैठकर खाने से मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, अति शीघ्रता से भोजन करने से हानि होती है, क्योंकि भोजन अति शीघ्रता से करने से भोजन का स्वाद पता नहीं चल पाता है, और श्वसन अगर जो वो होता है क्या बोलते हैं श्वसन नली होती है उसमें खाना फंस भी सकता है, अमाशय में नहीं पहुंचेगा। इस तरीके से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और अति धीरे धीरे भोजन करने से भोजन ठंडा हो जाएगा। ठीक है, उसका पूरा जो टेस्ट है वो भी कम हो जाएगा। इस तरीके से और भी उसमें चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे बाद में खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा। बिना बोले बिना हंसे और एकाग्रचित होकर भोजन करना चाहिए। ठीक है, उससे भोजन ऐसा भोजन करेंगे तो भोजन आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए चुपचाप बिना मन को मतलब इधर उधर भटकाए खाना चाहिए, और शक्ति अनुसार भोजन करना चाहिए। जितना मतलब हमारी अग्नि है स्लो है या तेज है उस हिसाब से भोजन करना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उसमें 10 पॉइंट्स बताए गए हैं चरक संहिता में, जो मैंने इधर मेंशन नहीं किए हैं लेकिन आपको बता दिए, तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने इसमें कवर किए हुए हैं जो आहार विधि विधान है वो है काल के संबंध में नियम है सबसे पहले। ठीक है, आहार काल मतलब दिन में सुबह और शाम भोजन करने चाहिए। फिर आता है भोजन डाइजेस्ट मतलब भोजन पिछले भोजन के पच जाने के बाद ही जब भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए। और आहार मात्रा मतलब क्वांटिटी अग्निबल के ऊपर डिपेंड करती है। किसी की स्लो अग्नि है तो उसको जो होता है एक ही टाइम खाना चाहिए या कम खाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यह आहार विधि विधान के नियम होते हैं 3, और इन्हीं का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर इनको अवॉइड करना चाहिए। अध्यसन मतलब होता है जो पहले डाइजेस्ट नहीं हुआ है पर फिर भी उसको खा लिया खाना, तो उसको अध्यसन बोलते हैं। और अगर अनियमित समय पर कम या ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रात के 12 बजे 2 बजे खाना खा रहे हैं, तो वो अनियमित समय है और क्वांटिटी भी ज़्यादा रख ली तो वो डाइजेशन नहीं हो पाएगा उसका। सम आसन मतलब पथ्य और अपथ्य भोजन का एक साथ मिलाकर। ठीक है, तो वो अगर कोई भी चीज़ है अच्छी है लेकिन ठीक है उसको अगर हमने उसमें मिला के खा लिया, किसको या अपथ्य चीज़ के साथ खा लिया तो वो हमको नुकसान करेगी। ठीक है, जैसे फ्रूट होता है, फ्रूट में हमने जो बर्गर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वेजीज होते हैं, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। ठीक है, एज अ डाइट हम उसको ले सकते हैं, तो हमें हेल्प करेंगे वेट लॉस करने में। ठीक है, वेजिटेबल्स को, लेकिन उसी को हम बर्गर वगैरह में मिला कर उसकी सारी वेजीज खा लेते हैं तो उसको उतना वो क्या फ़ायदा करेगा फिर, क्योंकि बर्गर उसमें ऐड हो गया ना, इसीलिए इस तरीके से समासन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है द्वादश आसन जो प्रवेचना है वो देखते हैं हम। ठीक है, जो कि सुश्रुत ने अग्निबल और रोग आरोग्य के आदि के अनुसार 12 प्रकार के आहारों की व्याख्या की, जिसमें से कौन कौन से शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष्म द्रव्य शुष्क एक काल द्विकाल औषधियुक्त तो मात्राहीन दोष प्रशमन और प्रत्यर्थ। ठीक है, सबसे पहले आता है शीत जो होता है। शीत मतलब क्या होगा, जो शीत भोजन किसको करना चाहिए ऐसा है, तो जो तृष्णा से पीड़ित होगा, उष्णता से पीड़ित होगा, दाह वगैरह होगी, रक्त पित्त से पीड़ित होगा, तो ऐसे व्यक्ति को शीताहार जो होगा अच्छा होगा। उष्णाहार किसके लिए उपयोगी होगा, तो उष्णाहार जो होगा कफ और वातज रोगों से जो पीड़ित होगा ना उसके लिए उष्णाहार स्पेशली अच्छा रहेगा। ठीक है,
स्निग्ध आहार जो होगा, वात व्याधि से अगर कोई पीड़ित है या वातज प्रकृति वाला रूक्ष शरीर वाला है तो उसके लिए स्निग्ध आहार अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, रूक्ष किसके लिए रहेगा, तो जो मेदस्वी है, ठीक है, फैटी पर्सन है या प्रमेही है, ठीक है, उसके लिए रूक्ष आहार अच्छा रहेगा। और द्रव आहार जो होता है वो शुष्क मतलब द्रव मतलब लिक्विड डाइट किसके लिए अच्छी रहेगी, तो जो शुष्क शरीर वाला है और दुर्बल व्यक्ति जो रहेगा उसके लिए द्रव, ठीक है, लिक्विड डाइट अच्छी रहेगी। शुष्क आहार जो होता है, शुष्क आहार किसके लिए, विषर्प और कुष्ठ, विषर्प और जो व्रण वगैरह के जो रोगी हैं, प्रमेह वगैरह, उसमें शुष्क आहार अच्छा रहेगा, ड्राई फूड, ठीक है। और एक कालिक जो इसमें दिया हुआ एक काल भोजन, तो मतलब किसको एक काल भोजन करना चाहिए, जिसकी अग्नि दुर्बल होगी उसको एक काल का वो भोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर 2 काल कर भी लिया तो वो इंडाइजेशन टाइप का होगा, उसको ज़्यादातर उसको ये गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन, इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। द्विकालिक आहार मतलब ट्वाइस अ डे किसको करना चाहिए, तो 2 बार खाना, जिसकी सम अग्नि होगी उसको 2 बार खाना खाना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं औषधि युक्त आहार, जो इसमें लिखा हुआ है औषधि युक्त, मतलब क्या होता है, इसमें भोजन में जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको वो मेडिसिन नहीं खाना चाहते, मतलब वो टैबलेट वगैरह, तो उनको क्या करना चाहिए, खाने में मिला के उनको टैबलेट देना चाहिए, ठीक है, जिससे वो उनके बॉडी में पहुंच जाए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मात्राहीन जो होगा, तो मात्राहीन किसको देना चाहिए, अल्प मात्रा में मतलब भोजन देना चाहिए। तो जो रोगी हैं मतलब जो बीमार है उनको कम मात्रा में देना चाहिए, और जो मंदग्नि है, तो रोगी में भी मंदग्नि ही हो जाती है इसलिए, और मंदग्नि वालों में तो फिर कम ही देना चाहिए। नेक्स्ट जो आते हैं जो प्रशमन कारक आहार है, ठीक है, जो दोषों को सेटल करने का काम करेगी उसको बोलते हैं प्रशमन कारक, ठीक है, तो जो दोषों का समन करे उसको बोलेंगे। तो ये जो ऋतु के अनुसार, दोष वृद्धि के अनुसार समन कारक उनका देना चाहिए आहार, ठीक है। फिर जो बड़े हुए जिसके दोष वगैरह हैं उसके लिए प्रशमन कारक। और लास्ट आता है वृद्धि, जो वृद्ध्यर्थ है मतलब वृद्धि प्रयोजक आहार, जो स्वस्थ व्यक्ति जिसकी धातुएं सम है, उनमें धातु जो साम्य ही बना रहे, उसके लिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई आहार ना दे जिसकी उससे जो 2 धातु हैं उनकी विकृति हो जाए, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 12 आसन प्रवेशनाएं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आहार विधि विधान। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है वो है अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसको याद करने के लिए अष्ट मतलब 8 चीज़ें इसमें आएंगी, जिसमें हमने याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है, मेरे दोस्त ने बनाई थी एक्चुअली इसे ट्रिक। वो है पी के सर देश के उपयोगिता, इसमें याद रखना पी के सर से हो जाएगा प्रकृतिकरण, और सर से संयोग राशि, देश से जो रहेगा देश हो जाएगा, के से काल हो जाएगा, उपयोगिता से उपयोग संस्था, उपयोग जो उपयोग एक यत्र होता है, ठीक है। तो वो जो है अष्टाहार विधि विशेष आयतन में आ जाएगा, ठीक है। प्रकृति में सबसे पहले क्या आता है, नेचर ऑफ फूड, ठीक है। उसका जो भी नेचर होता है मतलब जो भी उसमें स्वभाव से जो गुण होते हैं उसको मतलब वो बोलेंगे। जैसे जो गुण मतलब क्या होता है, औसत जो उड़द की दाल होती है वो स्वभाव से गुरु होती है, और जो मूंग की दाल होती है ना वो स्वभाव से लघु होती है, ठीक है। और जैसे सुअर का मांस होता है स्वभाव से गुरु होता है, हिरण का मांस जो होता है लघु होता है। ये प्रकृति है मतलब उसके जो स्वाभाविक गुण होंगे। फिर आता है करण, जो मेथड ऑफ प्रोसेसिंग क्या है, मतलब इसमें जो संस्कार किए जाते हैं, कुछ 10 संस्कार होते हैं इसमें, जो अष्ट संस्कार होते हैं। जल का संयोग, अग्नि का संयोग करके उनको, जैसे एक बता देती हूँ बाकी आप समझ जाना। जैसे जल का संयोग करके क्या होगा, अधिक जो कठिन होंगे जो, तो उनको जल में भिगोकर हम कोमल बना देंगे, ठीक है। अग्नि संयोग जो बहुत ज़्यादा गुरु होंगे अन्नों को आग पर पकाकर हल्का बना देंगे, ठीक है। इस तरीके से शोधन करते हैं, मंथन करते हैं, देश काल, वासन, भावना, काल, प्रकर्ष, भाजन, ये सब 10 प्रकार के जो रहते हैं, 10 टाइप्स के, ये सारे संस्कार किए जाते हैं, 10 ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो संयोग होता है मतलब कॉम्बिनेशन। देखिए संयोग जो होता है वो दो टाइप से हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। मतलब क्या है कि कोई 2 चीज़ ऐसी जो कि अगर अलग अलग खाएंगे तो नुकसानदायक होंगे, उनको साथ में मिला के यूज़ करेंगे तो फ़ायदेमंद होंगी। फॉर एग्जांपल जो बैंगन होता है और लहसुन होता है, बैंगन में अगर लहसुन को मिला के यूज़ करते हैं तो फ़ायदेमंद होता है, बल्कि अलग अलग खाने से वो नुकसान कर सकता है, ठीक है।
ऐसे ही अगर वो ये अच्छा वाला हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हनी और जो घी होता है उसको समान मात्रा में यूज़ करते हैं तो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए संयुक्त दोनों टाइप का होता है। राशि आता है, राशि जो होती है क्वांटिटी को बोलते हैं हम, ठीक है। जो हमारी इसकी मात्रा होती है ना उसको बोलते हैं। ये दो टाइप की होती है, सर्वग्रह और परिग्रह। सर्वग्रह का मतलब होता है सभी आहार द्रव्यों का एक साथ पिंड के रूप में जो होगा एक पिंड में प्रमाण ग्रहण करना, उसको मतलब एक साथ खाना, उसको सर्वग्रह। परिग्रह मतलब होता है अलग अलग प्रमाण में खाना, उसको राशि मतलब क्या बोलेंगे, परिग्रह बोलेंगे। इस तरीके से राशि दो टाइप की होती है। मेरा मतलब फास्ट बोलने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वीडियो को शॉर्ट करना है, इसलिए हो सकता है वो वर्ड थोड़ा सा टंग स्प्लिट होता है, तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा जो देश होता है, ठीक है। देश मतलब होता है जिस प्लेस पर हमारी जो आहार है वो उगता है, ठीक है, उत्पत्ति होती है उसकी। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जगह पे जहाँ पे वो रहे, हिमालय क्षेत्र है जैसे, तो वहाँ पर जो भी द्रव्य उत्पन्न होते हैं वो गुरु होते हैं, और मरु प्रदेश होता है वहाँ के जो द्रव्य उत्पन्न होते हैं वो लघु होते हैं। तो ये जो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं ना उनके लिए साथ में होते हैं, ठीक है। साथ में का मतलब क्या होता है, उनके लिए अनुकूल हो जाते हैं, भले वो बुरे भी होंगे। अगर हम वही चीज़ हम ग्रहण करेंगे, दूसरे जगह के लोग ग्रहण करेंगे तो उनके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, पर उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। फॉर एग्जांपल जैसे साउथ साइड का जो कल्चर है वहाँ पर कोकोनट ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, उनकी वो बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है कि कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है। लेकिन वो कोकोनट ऑयल ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए अच्छा हो, जो कि यहाँ मिड इंडिया में रहते हैं या कहीं और दूसरी जगह पर रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए वो फ़ायदेमंद हो, बल्कि वहाँ पे उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। इस तरीके से और भी चीज़ों का एग्जांपल ले सकते हैं, पर आप देश ध्यान रखना, ठीक है। फिर आते हैं काल। काल दो टाइप का होता है, एक होता है नितज्ञ काल, एक होता है अवस्थिक काल जो कि नितज्ञ जो होता है जैसे ऋतुओं के अनुसार सेवन करने से उसमें व्याधियाँ नष्ट होती हैं, और अवस्थिक काल मतलब रोग के अनुसार रोग के आहार विहार का सेवन करवाना, ठीक है। वो सब जो होगा काल के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर आते हैं उपयोग संस्था, जो डाइटिक रूल्स बताए गए हैं ना, मैंने ऊपर पहले भी आहार विधि विधान में जो बताया वो सारे रूल्स इसमें अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। जैसे भोजन किस ऋतु में करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उपयोग युक्त जो होता है, युक्त जो होता है या उपयोक्ता बोलते हैं इसको, ठीक है, उपयोक्ता ही बोलते हैं, इधर शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। तो जो फूड मतलब यूज़ कर रहा है, जैसे हम खा रहे हैं तो हम उसको उपयोक्ता बोलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। ये हो गया हमारा अष्टविधि विशेष आयतन, ठीक है। नेक्स्ट आता है पथ्य आहार और अपथ्य आहार क्या होता है। तो पथ्य आहार एक तो आप बेसिक सा एक वो समझो कि जो हमारी बॉडी हमारे शरीर के लिए और मन के लिए अनुकूल हो, मतलब कोई हमें विकार उत्पन्न ना करे हमारे मन में, और हमको पसंद हो, अच्छा हो, और हमारी बॉडी में कोई भी डिसऑर्डर क्रिएट ना करे, डिसीज़ क्रिएट ना करे, कोई भी हमारे दोषास को इम्बैलेंस ना करे, वो पथ्य आहार माना जाता है। जिसमें से चावल में कौन सा चावल अच्छा है, दालों में कौन सी अच्छी है, जल में कौन सा अच्छा है, ये सब चीज़ें यहाँ मेंशन की हुई है। जैसे षष्टिक जो सली होता है वो हो जाएगा, रक्त सली, ये अच्छे होते हैं। मूंग की दाल मुद्र बोलते हैं उसको, गोधूम मतलब गेहूँ होता है, महेंद्र जल होता है, सैंधव लवण होता है, जीवंती जंगल का मांस होता है, एड़ लावा गोदा वगैरह, रोहित मत्स्य, रोहित मछली को बोलते हैं, गाय का घी, गाय का दूध जो होगा, तिल का तेल होता है, शुंठी दक्षा शर्करा, ये सारे पथ्य आहार में आ जाते हैं। अपथ्य आहार क्या होता है, जस्ट अपोजिट उसका जो होगा, जैसे यवक हो गया, मांस हो गया, ठीक है, मांस मीन्स उड़द की दाल को ही बोलते हैं, ठीक है। नदी का जल हो गया वर्षा के टाइम पर, ऊसर शशर्व, गोमांस, महिष का जो मतलब बसा होता है, चिलचिम मछली होती है, अबीज का क्षीर होता है, घी होता है, कुसुम तेल, फणित, ये सब अपथ्य में आ जाते हैं। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप लगाओगे तो वो आप इसमें जितनी भी चीज़ें हैं जो अपथ्य आती हैं, जिनसे हम जो हमारे लिए सूट नहीं करती हैं, वो इनमें अपथ्य में डाल सकते हो, जो सूट करती हैं, जो अच्छी होती हैं, वो पथ्य में डाल सकते हो। इस तरीके से हमारा यहाँ तक हमने कवर कर लिया टॉपिक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अब इसको आप ज़रूर देखना, ठीक है, जो आगे की वीडियो होगी।